कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी मां सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। राहुल के नामांकन के समय उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। राहुल गांधी का मुकाबला इस सीट से बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। दिनेश प्रताप 2019 में भी इसी सीट से मैदान में उतरे थे। कांग्रेस ने शुक्रवार सुबह ही रायबरेली और अमेठी सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। जहां राहुल रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाली अमेठी सीट से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद रह चुकी हैं। फिलहाल उनके राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। 2019 चुनाव में कांग्रेस को रायबरेली से जीत मिली थी, लेकिन राहुल को बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों अमेठी लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि राहुल गांधी रायबरेली के साथ साथ केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये दूसरा मौका है जब राहुल एक ही चुनाव में 2 सीटों से मैदान में हैं। पिछली बार भी उन्होंने अमेठी के साथ साथ वायनाड में चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें अमेठी से करीब 50,000 वोटों से हार मिली थी, लेकिन वो वायनाड से बम्पर वोटों से जीतकर संसद पहुंचे थे। वायनाड में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में ही वोटिंग पूरी हो चुकी है। उम्मीद जताई गई कि राहुल आसानी से यहां जीत सकते हैं। हालांकि 4 जून को नतीजों के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बीजेपी कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। यूपी सरकार में दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। साथ ही अमेठी से वर्तमान सांसद और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी भी कांग्रेस पार्टी पर हमला करती दिखी। रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली, अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। कांग्रेस में भी अंतरकलह है और रायबरेली भागने का मतलब है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में जंग ऐतिहासिक रूप से छिड़ चुकी है। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ा। गौरतलब है कि गांधी परिवार का गढ़ मानी जाने वाली दोनों लोकसभा सीटें रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही थी कि गांधी परिवार का कोई सदस्य इन दोनों सीटों से जरूर चुनाव लड़ेगा। वहीं अब तस्वीर साफ होने के बाद राहुल तो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी सीट से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य मैदान में नहीं है।